हेलो एवरीवन, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह है स्टेट विच आर द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर द ईच ऑफ दीज। तो कौन सी सिचुएशंस पॉसिबल हैं? तो ये पहला है एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से तो मूव कर रहा है पर उसकी वेलोसिटी जीरो है। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? कोई बॉल है जिसको हमने क्या किया है, सपोज करो ये कोई बॉल है जिसको हमने वर्टिकली क्या किया है, थ्रो किया है। तो जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगी तो इसकी वी क्या होगी, ज़ीरो। वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल ज़ीरो। और बट इस पर एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा ड्यू टू ग्रेविटी। कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो पॉसिबल है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से तो है, ऑब्जेक्ट तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है, बस इसकी वेलोसिटी उस टाइम पे क्या है, जीरो है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए। तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप अ मैक्सिमम हाइट पे क्या किया, इसको थ्रो किया, इट हैज़ जीरो वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, जीरो है। ऑल्दो इट विल हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसको आंसर में आप लिख देंगे, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का हो गया। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। तो सेकंड सिचुएशन है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, एक एन एक्सेलरेशन मूव कर रहा है एक्सेलरेशन के साथ, बट जो इसकी क्या है, स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। मतलब स्पीड तो यूनिफॉर्म है लेकिन एक्सेलरेशन है। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कोई ऑब्जेक्ट सपोज करिए सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पे स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट। बट अगर हम इसका देखें डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हर पोजीशन पे क्या होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, टेंजेंशियल। तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही। और यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन की वजह से इसमें एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो ये लिखेंगे ऐसे, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी क्या है, ऑब्जेक्ट इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन द डायरेक्शन। हमने बताया पहले ही कि डायरेक्शन क्या होती है, कंटिन्यूअस चेंज हो रही होती है। देयर फॉर सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। और इसी की वजह से क्या होता है, ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसका एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो ये सेकंड को डिस्कस किया हमने। थर्ड पे आते हैं, इसको आप आंसर में कर देंगे। थर्ड पे आते हैं। थर्ड है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है किसी सर्टेन डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर हो। क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है। किसमें? ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो क्या हो रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये टेंजेंशियल, और इस पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर की ओर है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। व्हेन अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक इट्स एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमने देखा ना, परपेंडिकुलर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इधर की ओर लग रही है। डायरेक्शन क्या है इसकी, इस डायरेक्शन क्या है इसकी, इधर की ओर है। तो ये क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड का आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, थैंक यू।